नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ लिखी नहीं गई, महसूस की गई है। ये कहानी है हमारी अधूरी कहानी, एक प्रेम कथा पार्ट 1। और इस कहानी को लिखा है C.N. एजैक्स ने, एक काल्पनिक प्रेम कहानियों के लिखने वाले टैलेंटेड और हार्टफेल्ट राइटर जिन्होंने अपने लिखने के अंदाज से दिल जीत लिया। उनका लिखने का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उनकी कहानियों में इमोशंस गहरे होते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी कहानी जो सच के करीब लगती है और दिल को छू जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी अधूरी कहानी, एक प्रेम कथा का पहला पार्ट। लोग कहते हैं कि सफ़र में हम सफ़र साथ ना हो तो सफ़र एक सज़ा है, पर उन्हें क्या पता कि तेरी यादों के साथ सफ़र करने का कुछ अलग मज़ा है। यूं तो मेरे दोस्त मुझे भारत का आर्मस्ट्रॉन्ग बुलाते हैं, पर मेरा असली नाम राकेश शर्मा है। वजह तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरे दोस्त मुझे इस नाम से क्यों बुलाते हैं, पर यकीन मानिए मैं वो राकेश शर्मा नहीं हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। उम्र लगभग 27 साल की है और देखने भी शायद ठीक-ठाक ही लगता हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 22 साल की आयु में सरकारी नौकरी हो गई और माँ कहती है कि सोने के चने के नाक भले ही टेढ़े हों पर है तो वो सोना ही। वैसे मेरी नाक टेढ़ी नहीं है। 5 साल पहले मैं बिलासपुर आया था। मेरी नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और मेरी पहली पोस्टिंग बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुई। 5 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं चला और यहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया। आज मैं बिलासपुर से वापस जा रहा हूँ। मैं यहाँ आया तो अकेला था, पर किसी याद साथ लिए जा रहा हूँ जिसे मैं शायद ही भुला पाऊँगा। इसी तरह की सुबह थी जब मैं पटना से बिलासपुर के लिए रवाना हो रहा था, पर आज साफ आसमान में जितने रंग मुझे दिख रहे हैं, इतने तो उन दिनों इंद्रधनुष में नहीं दिखाई देते थे। खैर जगह अनजान थी और लोग अजनबी थे और ज़ोरों की भूख लगी थी जब मैंने पहली बार बिलासपुर शहर में कदम रखा था। एक ढाबा मिला, पहले मैंने अपनी भूख मिटाई और फिर दूसरा काम था रहने के लिए किराए का मकान ढूँढना, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मेरी यहाँ पहले से जान-पहचान थी, उन्होंने पहले से इंतज़ाम करा रखा था। उसका नाम कैलाश है, हम दोनों एक विभाग के थे तो जान-पहचान फ़ोन पर पहले से हो गई थी। उसने मुझे अपना पता दे रखा था तो मुझे वहाँ पहुँचने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी और अंदर से आवाज़ आई, "आ रहा हूँ।" दरवाज़ा खोलते ही कैलाश ने कहा, "अरे राकेश, कैसे हो? यहाँ पहुँचने कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई?" मैंने पूछा, "भाई तकलीफ़ तो नहीं हुई, पर हम पहली बार आमने-सामने से मिल रहे हैं, तो आपने मुझे पहचान कैसे लिया?" कैलाश ने कहा, "भाई देखो, यहाँ मैं भी पहली बार आया हूँ, किसी से जान-पहचान ज़्यादा हुई नहीं है, तो मुझे ढूँढने यहाँ इस वक़्त कौन आ सकता है? वैसे हम एक ही उम्र के हैं, तो आप-वाप की औपचारिकता रहने दो।" ये बात मैं फ़ोन पर कहने वाला था। मैंने मन में सोचा बात तो ये ठीक ही कह रहा है, तो मैंने भी हामी भर दी और कहा, "हाँ, तुम ठीक कह रहे हो।" इस पर कैलाश ने कहा, "ये हुई ना बात?" अगली सुबह कैलाश और मैं ऑफ़िस गए और पहला दिन शुरू हुआ। कैलाश यहाँ पिछले 4 महीनों से था तो उसके लिए एक आम दिन ही था, पर मेरे लिए नहीं। पर काम करते-करते वक़्त का पता ही नहीं चला। छुट्टी हुई और हम घर आ गए और खाना बनाने के लिए तैयारियां करने लगे। बस कई दिनों तक हमारी दिनचर्या यही रही, पर मुझे खाना बनाने से ज़्यादा खाने का शौक था। इसीलिए मैं एक खाना बनाने वाले को काम पर रखने का प्रस्ताव कैलाश के सामने रखा और कैलाश भी इसके लिए राज़ी हो गया। कैलाश ने अगले दिन ऑफिस से छुट्टी ली और एक खाना बनाने वाले का प्रबंध करने के लिए निकला। मैं उस दिन ऑफिस अकेले जा रहा था। ऑफिस जाने के लिए हम किराए का ऑन्टो लेते थे। आज मुझे अकेले ही ऑन्टो से जाना था। ऑन्टो से उतरकर कुछ दूर पैदल भी चलना होता था और उस रास्ते में बच्चों की छोटी सी पाठशाला भी थी, जिससे हमेशा बच्चों के हल्ले गुल्ले की आवाज़ें आती रहती। अचानक मेरी नज़र एक 20-22 साल की लड़की पर पड़ी रही, जो छुपकर शिक्षक की बातें सुन रही थी और वो अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने की कोशिश कर रही थी। शायद मैंने सोचा, शायद उसे कक्षा से बाहर रहने की सज़ा मिली हो, और मैं उस लम्हे अपने आंखों में कैद करके अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। आज का दिन भी ख़त्म हो गया और मैं घर आया तो घर स्वादिष्ट भोजन के सुगंध से सुगंधित था। मेरा मन आनंदित हो उठा। मुझे समझते देर न लगी कि कैलाश को खाना बनाने वाला मिल गया है। मैं अत्यंत ही रोमांचित होकर कैलाश को घर में ढूंढने लगा और रसोई में गया तो मेरे होश उड़ गए।
और मैं उलटे पांव रसोई से निकलकर भागा। इससे पहले मुझे कुछ भी समझ में आता, मैंने तुरंत ही कैलाश को फ़ोन लगाया क्योंकि कैलाश घर पर था नहीं और रसोई में कोई महिला कपड़े ठीक कर रही थी। कैलाश फ़ोन पर। हेलो, मैंने पूछा। कैलाश, कहाँ हो तुम? थोड़ा गुस्सा करते हुए। कैलाश फ़ोन पर। मैं तो पास के दुकान पर हूँ, कुछ सामान लेने थे, बस मैं आ रहा हूँ। जैसे कैलाश मेरे सामने आया तो मैंने पूछा, हमारे घर में एक महिला है, वो क्या कर रही है? कैलाश, यार वो खाना बनाने वाली है और वो आज से रोज़ काम पर आएगी। मैंने कहा, धत तेरी की, मुझसे गलती हो गई। वो अपने कपड़े ठीक रही थी और मैं रसोई के अंदर चला गया। कैलाश, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो हमारे माँ की उम्र की है। चल कोई बात नहीं, और अगर तुझे ऐसा लगे तो कि तूने गलती की है तो जाके 200-400 बार माफ़ी मांग लेना, पर एक बात बता, खाने की खुशबू कैसी लगी? मैंने कहा, ज़बरदस्त है यार, आज तो खाने का मज़ा आ जाएगा। कैलाश, सिर्फ आज नहीं, हर रोज़। चल घर के अंदर चलते हैं। मैं घर के अंदर गया और अपनी भूल के लिए माफ़ी भी मांगी तो उन्होंने बेडी प्यार से कहा, पगले तू तो मेरे बेटे जैसा है। अब तो हमारी मज़े में कट रही थी सुबह शाम, खाना बनाने के झंझट के मुक्ति मिल गई। हम उन्हें चाची कहकर बुलाते, वैसे उनका नाम कजरी था। अब जाके हमारी दिनचर्या थोड़ी सी बदल रही थी। सुबह उठना, घर की सफाई करना, कजरी चाची का इंतज़ार करना, ऑफिस के लिए तैयार होना, सुबह का नाश्ता करके दोपहर की टिफ़िन लेना और ऑफिस के लिए निकल जाना। और हाँ, ऑफिस जाते जाते रास्ते में पाठशाला के बाहर उस लड़की को देखना। इस तरह से 6-8 महीने गुजर गए। मैं और कैलाश शाम को कभी कभी बाज़ार से शॉपिंग वगैरह कर लेते। एक दिन हम सुबह चाची का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमने सोचा शायद चाची को कोई ज़रूरी काम होगा तो वह नहीं आई, सो हमने सुबह ब्रेड और दूध का नाश्ता लिया और ऑफिस चले गए। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। कैलाश उनके घर का पता जानता था तो हमने सोचा कि उनके घर चलते हैं और क्या समस्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। हम जैसे ही अपने घर से निकले वैसे ही मैंने उसी लड़की को देखा जिसे मैं रोज़ पाठशाला के बाहर देखता था। एक तरफ मुझे खुशी थी कि आज मैं उससे पूछ सकता हूँ कि वह पाठशाला के कक्षा के बाहर क्यों खड़ी रहती, और दूसरी तरफ मुझे आश्चर्य था कि वह यहाँ हमारे घर। तो दोस्तों, ये थी हमारी अधूरी कहानी, एक प्रेम कथा का पहला पार्ट। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ अधूरी नहीं बल्कि अनकही भी है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसा सफ़र किया है जहाँ लोग तो मिलते हैं लेकिन साथ नहीं चल पाते? अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूँ आपका अपना दोस्त। मिलते हैं अगले भाग में एक नई कहानी के साथ, एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।